यहाँ पर आप आए हैं और आपने क्या देखा है, कोई अपॉर्चुनिटी है आगे स्टूडेंट के लिए? जब आपने ये वीजा प्रोसेस किया, कितना टाइम लगा? ये इसका मतलब है ये जो 60 लाख लग गया, ये 1 साल के लिए लगा? 1 साल के लिए। पाकिस्तान है या यूके है, वो इंसान के अंदर है, वो सरवाइव करना जानता है, चाहे वो अपने मुल्क में है या बरूने मुल्क है। आप जब आए हैं, 1 हफ्ता आपको हो गया, कैसा पाया यूके को आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर महमूद हूं और आप यूट्यूब चैनल कैसर महमूद व्लॉग्स देख रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए 2024 का ये पहला इंटरव्यू है। अभी रिसेंटली भाई पाकिस्तान से आए हैं 2-3 दिन पहले। तो आइए पूछते हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये कैसे आए हैं, सारा प्रोसेस। अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ करवाएं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है और आपका नाम क्या है? जी, ठाकरा तीक गुजर बात कर रहा हूँ। सियालकोट बडियाना कस्बा से बिलोंग करता हूँ और रिसेंटली 7 दिन हुए हैं यूके पहुंचे हुए। ठीक हो गया। कैसे आप आए हैं, कौन सा आपके पास वीजा है? स्टूडेंट वीजा पे आए। आप स्टूडेंट आए हैं? मिसिस। अच्छा, मिसेस स्टूडेंट। वो उन्होंने पाकिस्तान में उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी और यहाँ वो क्या उनका कोर्स है? मास्टर इन जूलॉजी था उनका, और यहाँ जो है ना वो एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया। कितना पैसा इसमें लगा, पहले ये बताइए। यूनी की फीस राउंड अबाउट 40 लाख और 40 लाख। 40 लाख, और ठीक है। अदर एक्सपेंस यहाँ तक आने तक 20 लाख वो ऐड हो गए। सो 60 लाख रुपए में आप 2 लोग यहाँ तक 2 पहुंचे। लोग। मिसिस का वीजा है, मिसिस। कितनी देर का वीजा है? 1 साल का ही वीजा और 2 साल का वर्क परमिट नेक्स्ट मिलेगा। सो इसका मतलब है ये जो 60 लाख लग गया, ये 1 साल के लिए लगा। 1 साल के लिए। ठीक हो गया। अब जो भाभी हैं, उनका जो वीजा लगा है वो काम कर सकती हैं, उनको काम अलाउ है जी, 20 आवर लोग हैं। और आप फुल टाइम कर सकते हैं, जी जी। ऐसे ही है? ऐसे ही है। ठीक हो गया। जब आपने ये वीजा प्रोसेस किया, कितना टाइम लगा इसमें? हमारा वीजा प्रोसेस जो मैक्सिमम टाइम है वो 2 माह लगे इसको। 2 माह लग गए। खुद से किया या किसी एजेंट के थ्रू आपने प्रोसेस किया? एजेंट के थ्रू किया। ठीक हो गया। यहाँ पर आप आए हैं और आपने क्या देखा है कि मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है आगे स्टूडेंट के लिए? नहीं, वो अपॉर्चुनिटी जो भी है, पाकिस्तान है या यूके है, वो इंसान के अंदर है, हम्म। वो सरवाइव करना जानता है, चाहे वो अपने मुल्क में है या बरूने मुल्क है, वो कर सकता है, वो अपने पे डिपेंड करता है उस पर। अतीक भाई, 1 साल का वीजा मिला, इसके बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, जी। उसके बाद क्या है स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए उसके बाद जो है ना हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा, अगर यहाँ रहना है तो। लेकिन अगर एजुकेशन नहीं करते तो और कौन से ऐसे मौके? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, असल में सवाल ये है कि कौन सी ऐसे रूट्स हैं जिनको फॉलो करके आप सिटीजन बन सकते हैं इस मुल्क के? क्या प्लान किया आप लोगों ने? आप यूके में रहेंगे आफ्टर एजुकेशन और या नहीं, वापस जाएंगे? आफ्टर एजुकेशन हम जो है ना नेक्स्ट रूट पे अप्लाई करें। नेक्स्ट यूके में ही अप्लाई करेंगे? नहीं, अच्छा, वापस चले जाएंगे, कहीं और अप्लाई कहीं और करेंगे? करेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आप जब आए हैं, 1 हफ्ता आपको हो गया, कैसा पाया यूके को आपने? मुश्किल तो लोगों बहुत से ज्यादा मिले? है। अच्छा, लोगों से मिले, मुश कोई स्टूडेंट मिले? यूनिवर्सिटी जी, यूनिवर्सिटी का एक्चुअली क्या नाम है जिसमें आप? बीपीपी यूनिवर्सिटी है मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में है। जी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमें तो नहीं फेस हुई, हमारे भाई हैं इधर, हम्म। तायाजाद, ठीक है, सही। रिसीव भी किया, इनके पास रह भी रहे हैं। रिहाइश का बहुत प्रॉब्लम है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो बच्चे आप एडमिशन ले लेते हैं, फीसें पे कर देते हैं, बजट भी पास होता है, लेकिन रिहाइश नहीं अफोर्ड कर सकते इधर। पाकिस्तान में आप क्या करते थे? पाकिस्तान में रियल स्टेट का काम। रियल स्टेट का काम करते थे। अब यहाँ पर वो काम नहीं आप कर सकेंगे, तो आपका क्या इरादा है? मतलब कि जो भी काम मिल जाएगा कर लेंगे या क्या करेंगे, मतलब कोई ऐसा? जाहिर सी बात है, सर्वाइव करना काम तो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। डेफिनेट। आपने अतीक भाई पाकिस्तान से सारा प्रोसेस किया, इंडिया, बांग्लादेश, जहां तक लोग उर्दू समझते हैं वो देख रहे हैं, उनको बताएं कि अगर एजेंट माफिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, फ्रॉड करते हैं, अगर आना हो तो उसका सिंपल प्रोसेस बता दें। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है मदनी साहब। इंसान खुद ऑनलाइन अपना अप्लाई करे, फीसें ऑनलाइन पे करे, हमारे साथ कह लें कि 2 माह के अंदर जितने भी दोस्त हमें मिले हैं, कोऑपरेटिव मिले हैं, किसी से भी परेशानी नहीं आई। हम्म। लेकिन बहुत सारे मसाइल आते हैं, जो एजेंट माफिया है बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं हम्म। एक्स्ट्रा। ठीक है। ठीक है। तो हमारे साथ ऐसा वैसे कोई मामला नहीं हुआ, खुद भी करी हो जाती हैं, मैंने टोटल फीसें अपने कार्ड से पे की हैं खुद। ओह, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एजेंट माफिया है, यानी मतलब आप लोग ने तो सब कुछ खुद किया है, जो उनके हथी चढ़ जाते हैं, कोई ऐसा बंदा जानते हैं जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया हो, आप उसे जानते हो यूके के लिए?
नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है। आपकी नजर में नहीं है। ये वीजा लेना, इसके लिए पाकिस्तान में कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है कि अगर बंदे के पास वो डिग्री हो या वो कोर्स हो तो यहाँ पर उसे इजीली दाखिला मिल जाए? 2024 में यूके की पॉलिसी है कि वो स्पाउस को ख़त्म कर रहे हैं, स्पाउस वीज़ा जो दे रहे हैं, ठीक ठीक है। है। पहले वो दे रहे थे मास्टर डिग्री, 1 साल का प्रोग्राम जिसने करना हो वो अपना साथ फैमिली लेके आ सकते हैं। हम्म। अब 2024 में जो पीएचडी करना चाहेंगे या एमफिल करना चाहेंगे, उनके साथ जो है ना फैमिली साथ आ सकती है। मास्टर के लिए और जिन्होंने ग्रेजुएशन करनी है उनके साथ अलाउ नहीं है। सो अगर सिंपली आप सिंक्रोनाइज कर दें, बात को शॉर्ट कर दें, आखिरी ये आपसे मेरा सवाल है कि कितने पैसे चाहिए, कितना टाइम लगता है, और यूके में क्या आगे अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए? पैसे तो डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी पर सिलेक्ट कौन सी की है। यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फीसें जो है ना वो 70 से 80 लाख उनकी बन रही हैं। अच्छा। और उसके अलावा चूंकि हम तरक्की याफ्ता ममालिक से हैं, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। सबसे बड़ा जो फ्रॉड बच्चों के साथ होता है कि वो जो अपनी स्टेटमेंट बनवाते हैं वो बैंक वालों के साथ मिलके अपने सारे मामलात करते हैं, सही सही। लेकिन वो चार्ज करते हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, और ये पता नहीं, श्योर नहीं है वीज़ा लगना भी या नहीं लगना। हम्म। इतना ज़्यादा एक्सपेंस होने के बाद, और जो जो फीसें हैं, जो एम्बेसी फीसें, इंश्योरेंस फीसें हैं, और विद जो स्टेटमेंट बनानी है 20 से 25 लाख या 30 लाख, ये लगाने के बाद भी श्योर नहीं होता वीज़ा लगना या नहीं लगना। ऑलराइट ऑलराइट। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से लोग आपको देख रहे हैं, मुख्तसर सा मैसेज देना चाहें, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं वो क्या करें और कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? मैं तो ये मशवरा दूंगा कि जो फाइनल मास्टर प्रोग्राम के लिए आए 1 साल के लिए यूके, ठीक है। 4 साल प्रोग्राम के लिए बच्चे नहीं आए इधर। अच्छा। जी, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि फीसें बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। अगर आप सालाना 40 लाख 50 लाख आप यूके को देंगे तो घर क्या भेजेंगे, फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाजरीन मोहतरम, ये इंटरव्यू हमने जनवरी में किया है, जनवरी के स्टार्ट में किया है 2024। आप को काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके और या किसी और जगह पे जाने के लिए, इन चीज़ों को ज़हन में रखें। ये भाई की पर्सनल जो बातें हैं उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको ये बातें या आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, और इस चैनल को कैसर महमूद व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। लाइक करें, वीडियो को शेयर करते जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।